सारा लोग देखते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में शिकायत बहुत है। कौन सी बड़े में बड़ी शिकायत है कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, उतना फल नहीं मिलता। स्टूडेंट, मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ लेकिन मार्क्स कम आते हैं। धंधे वाले भाई, हम मेहनत बहुत करते हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में मैं भजन करता हूँ फिर भी शांति की अनुभूति नहीं हो रही। सेवा करता हूँ, दुख नहीं जा रहे। दान करता हूँ लेकिन धन नहीं बढ़ रहा है। गृहिणियाँ घर में काम करती लेकिन हमें प्यार सम्मान घर से नहीं मिलता। ये शिकायत है, हर जगह शिकायत है। एक कर्मचारी की भी शिकायत है कि मेरी कदर मेरा मालिक उतनी नहीं करता। फिर मालिक कहता है मुझे योग्य नौकर कर्मचारी नहीं मिल रहा, आदि आदि आदि। इसका उत्तर होगा कि हम जिसके और जितने योग्य हैं, लायक हैं ना, हमें रिटर्न फल उतना ही मिल रहा है। आज हम पद में, प्रतिष्ठा, नाम में, पैसे में जितने भी हैं उतने के ही हम लोग योग्य हैं। अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स जितनी मार्क्स लेके आ रहा है वो इतने के ही योग्य है। ज्यादा मार्क्स चाहिए उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। धंधे वाला भाई हार्ड वर्कर होगा, काम ज्यादा करता होगा, लेकिन फिर भी उसको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। सीनियर्स से सीखना पड़ेगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं या तो पूछना पड़ेगा। जो साथ में ऐसे लोग रहते हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें समझते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा मुझ में क्या कमी है। जैसे बहुत लोग धंधे पर देरी से जाते हैं या रात को जल्दी आते हैं या बीच बीच में दुकान छोड़ के चले जाते हैं। धंधे में ध्यान नहीं है, टीवी चला के पूरा दिन कुछ न कुछ देखते रहते हैं, मोबाइल पर ध्यान रहता है, दूसरों की दुकानों पर जाके बैठते हैं, पुड़ी तंबाकू ज़्यादा खाएंगे, चाय ज़्यादा पिएंगे, ज़्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ग्राहक के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, वैरायटी मेंटेन नहीं है, लिखते नहीं है कि अमुक दुकान की चीज कम होने लगी है। ऐसे नौकरी वाले भाई काम में ध्यान नहीं है, उनसे आउटपुट कंपनी वालों को, फैक्ट्री वालों को, जहां वो काम करता है उनको नहीं मिल रहा। बैठा इधर है, सोचता बाहर के लिए है। ये कई कारण हैं, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, जो हमारे साथ में रहते उनसे पूछे मुझ में ऐसा क्या कुछ कमी है, गलत है जो आपको समझ में आ रहा, उनसे पूछें। फिर ये कैसे सुधारूं, फिर खुद भी चिंतन करें। जीवन साथी से पूछें, क्योंकि वो हमें अच्छी तौर पर, घर वाले हमें समझते हैं कि हम कैसे हैं। तो ये ध्यान तो करना ही पड़ेगा। शिकायत करने से काम नहीं होगा या बहाने बनाने से भी काम नहीं होगा, और आलस्य भी शत्रु है। और चौथा, इग्नोरेंस, देखा अनदेखा किया तो रुके रहेंगे। दिनों बे दिन मेहनत बढ़ेगी लेकिन गाड़ी जीवन की पीछे जाएगी, उन्नति तरक्की नहीं होगी। हम तरक्की उन्नति चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने के लिए मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मतलब हार्ड वर्कर शरीर का काम नहीं, वो समझना होगा मेरी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है। इसलिए जब तक नहीं करेंगे फायदा हमें नहीं होगा, और शिकायत से फिर निवेदन कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बिगड़ा भी हमारे खुद के कारण से है, संवरेगा भी हमारे करने से ही, समझने से ही, पूछने से ही, सीखने से ही, समझने से ही और करने से ही करना पड़ेगा। ऐसे ही गृहिणी को नया व्यंजन बनाना, मीठा बोलना, सबका ध्यान रखना, कम बोलना बड़े बुजुर्गों के सामने, छोटों को शिक्षित दीक्षित करते रहना, सबके काम आना, घर की स्वच्छता साफ सफाई का ध्यान रखना, यह सब फैक्टर्स हैं। इंतजार करना, परवाह रखना, ध्यान रखना, लज्जा शर्म का ध्यान रखना, घर का प्यार उसको ज्यादा मिलेगा ही।
आध्यात्मिक यात्री। बैठ जाओ अपने गुरुदेव अपने ठाकुर जी के सामने, रोया करो, पुकारा करो, बुलाया करो, आरती करो, भाव से करो, पूजा करो, भाव से करो, अगरबत्ती जलाओ, भाव से जलाओ, कपूर जलाओ, भाव से जलाओ, ठाकुर जी को अपने गुरुदेव को स्नान कराओ, भाव से, चंदन का तिलक लगाओ, भाव से, फूल चढ़ाओ, भाव से, आध्यात्मिक उन्नति होगी। रोज सत्संग कथा में जाओ, थोड़ी देर मंदिर मठ शिवालय देवालय में जाके बैठो, वहाँ के वाइब्रेशंस काम करते हैं। थोड़ी सेवा करके आओ, आशीर्वाद बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, जीवन में सुख आते जाएंगे। और रोज दान करने का भी नियम बनाओ, रोज कुछ न कुछ दान करो। ठंडी के दिन कंबल दान करो, स्वेटर दान करो। तुलसी दान करो, कार्तिक मास हो, अधिक मास हो, माघ मास हो, वैशाख मास हो। श्रीमद् भगवद गीता का दान करो, भागवत महापुराण का दान करो, तुलसी की माला दान करो। कहीं जाओ तो ज्योतिर्लिंग पर शिवलिंग छोटे लेके आओ। योग्य व्यक्ति गुरु संतों के माध्यम से वितरण करो, शालग्राम का वितरण करो, श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करो। शिकायत नहीं करो, कर्म करो, पुण्य का घड़ा भरेगा, तेरे जीवन में सुख बढ़ेंगे। छोटे छोटे दान तो रोज करो। पंछियों को दाना डाला करो, पानी डालो, धंधे व्यवसाय में लाभ होगा। गैया को रोटी खिलाने से घर के कलह कलेश कम होंगे। कुत्ते को रोटी खिलाने से, एक बिस्किट खिलाने से तेरे शत्रु कम होंगे और तरक्की तेरी जल्दी जल्दी होगी। कुत्ते को कुछ न कुछ रोज खिलाने से। पेड़ पौधों को पानी दो, तुलसी माता पर जल चढ़ाओ, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओ, तेरा प्रभाव बढ़ेगा, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, बुद्धि श्रेष्ठ होगी सूर्य नारायण की उपासना से। शिकायत नहीं करो, करना पड़ेगा। जो करता है उसी को मिलता है। आज जहाँ भी राम जी के मंदिर बनते हैं तो माँ सीता और लक्ष्मण जी सेवा में साथ में रहते हैं, नीचे हनुमान जी महाराज सेवा में तत्पर रहते हैं। 4 लोगों का मंदिर इसको कहा जाता है राम दरबार। लक्ष्मण साथ में चले थे, सेवा में रहे थे। वनवास में दिन में राम जी की सेवा, रात में राम जी और माँ सीता की चौकीदारी करते थे। सोए नहीं थे 14 सालों तक। और वनवास निकलते समय अपनी धर्मपत्नी उर्मिला को भी कहा था, मेरी तीनों माताओं का ध्यान रखना, उनको रोने नहीं देना। तो उधर उर्मिला तीनों माताओं की सासू माँ की सेवा में दिन को रहती थी, रात को चौकीदारी का काम करती थी। कोई अकेले में अपने महल में जाके रो तो नहीं रही। तो उधर उर्मिला नहीं सोई थी। जब निंद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई थी कि तुम थक गए होंगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, तो यही कहा था हनुमान लक्ष्मण ने कि मैं तो राम जी की सेवा में मैं कैसे थकूंगा। उर्मिला की जाके खबर लेके आओ, कृपा करनी निंद्रा देवी। निंद्रा देवी ने कहा था चुनरी घुमाऊंगी, तेरा थकान उतर जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा था उर्मिला की जाके थकान उतार के आओ। मेरे साथ तो मेरे प्रभु है, मैं उनकी सेवा में, मुझे काहे की थकान होगी। तो उर्मिला के पास निंद्रा देवी आई है कि तू भी सोई नहीं है, मैं तुझ पर चुनरी घुमाती हूँ, तेरी थकान उतर जाएगी। बोले जो अपनी पति की स्मृति में जीवन गुजार रही है और उनकी आज्ञाओं का पालन कर रही, वो पत्नी भी कभी थकती है क्या। तो लक्ष्मण का मंदिर में स्थापित होना ऐसे नहीं, उसने वैसा किया है। फिर ठाकुर जी जब अवतार धारण करने वाले थे तो कहा था लक्ष्मण को, शेषनाग का अवतार है तू। राम अवतार में जब था तू छोटा भाई बना था, तूने सेवा करी थी। अभी कृष्ण अवतार में मैं जा रहा हूँ, तू बड़ा भाई आके बन, मैं तेरी सेवा करूंगा, तुझे फल दूंगा। और ऐसा हुआ था। दाऊ बलराम ठाकुर जी के बड़े भाई, वो भी शेषनाग के अवतार हैं।
कुल मिला के वर्णन चल रहा है, आपको ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान जब जंगल में साधना हेतु जाते थे तो आदिवासी बच्चों के लिए टॉफियां लेके जाते थे, कुत्तों के लिए अलग रोटी लेके जाते थे, कौओं के लिए अलग कुछ लेके जाते थे। मतलब पुण्य इतना सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी पुण्य कर्म करते रहते थे। हम सबका भी ये धर्म है कि शिकायत न करें, बढ़ाएं कर्म को, मेहनत को, शार्पने माइंड को की शार्पनेस, स्मार्टनेस को, समझ को विकसित करें, विवेक को जगाएं, तो थोड़े काम में फल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन रोने से, शिकायत करने से, बहाने करने से या दूसरों पर थोपने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। ठंडी के दिन थोड़ी अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करो, चाय में डालो, दूध में डाल के बच्चों को पिलाओ, सर्दी खांसी नहीं होगी। हल्दी थोड़ी रात को दूध में डाल के पियो, चमड़ी की तकलीफ नहीं होगी, सर्दी खांसी नहीं होगी, घुटनों का दर्द ठीक होगा, फेयरनेस बढ़ेगी, गले की तकलीफ दूर होगी। बाकी तो फायदे ही फायदे हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, कहीं सूजन है, दर्द है, ठीक होता जाएगा। ठंडी के दिन मोटी कंबल पहनेंगे बड़ी आयु वाले तो बहुत सी तकलीफों से ऐसे ही बच जाएंगे। शिकायत करने से क्या होगा? जिनको दमा है, एक दो काली मिर्च चाय में डाल के पियो, तुलसी पत्ते, थोड़ी मुलहठी डाल के, थोड़ी दालचीनी डाल के चाय में पियो, हो गया। रोने से धोने से क्या काम हो, कोई फायदा होने वाला नहीं। अब हम ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा करना पड़ेगा। और हर क्षेत्र में प्यार ज्यादा देंगे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सम्मान देंगे ज्यादा मिलेगा। ज्यादा चाहते हैं तो ज्यादा दें, पैसा ज्यादा चाहते हैं तो दान ज्यादा करें, मान ज्यादा चाहते हैं तो दूसरों को मान ज्यादा दें, खुद की केयरिंग चाहते हैं तो दूसरों का ध्यान रखना शुरू करें, खुद के लिए एहसास चाहते हैं तो दूसरों के लिए एहसास रखें, बढ़ाएं। दूसरों की कदर करेंगे तो हमारी भी कदर संसार में होगी। बस सिंपल फिलॉसफी है। रोने धोने से, शिकायत से, बहाने से, दूसरे के ऊपर मरने से इसके कारण नहीं बढ़ पाया, कुछ नहीं होगा। हम जितने के योग्य थे उतने हैं, ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा करें, सिंपल फिलॉसफी है। और ये सबके लिए है, पुरुष हो या नारी हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, साधु हो या संसारी हो। आज समझ में आए, कल समझ में आए, ये खुद पर निर्भर है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।